Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। देश की शान तिरंगे का सम्मान हो, आगे बढ़ता रहे भारत, हम सबका देश महान हो। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डिस्कस द पावर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि कांग्रेसियों को जरूर यह वीडियो दिखा देना, जिससे उनको समझ आए कि भारत को महान बनाने में आपका कितना योगदान है, भारत को अखंड रखने में आपका कितना योगदान है। देश के हर उस व्यक्ति को यह वीडियो दिखना चाहिए जो देश के बारे में नहीं सोचता, जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है। दोस्तों, बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले चलते चलते एक महाशक्ति के राष्ट्रपति ने एक बात कह दी थी कि इंडिया की इकोनॉमी तो जीरो है, और उसको सपोर्ट करने वाले भारत में बहुत से जयचंद मिले, बहुत ज्यादा मात्रा में। लेकिन आपको पता है कि जब कोई लक्ष्य साधा जाता है तो दोस्तों उसके शुरुआत में लोग हंसते हैं, और जब लक्ष्य पहुंच जाते हैं फिर भी वो हंसते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आर्टिकल आपके बारे में दिखा रहा हूं, बिल इंडिया बिकम सुपर पावर और नॉट। आप भी लिखना, आर्टिकल देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है एक कमेंट जरूर छोड़ना, और महेशन के आर्टिकल को कंपेयर करना दूसरे वाले लोगों के आर्टिकल से कि क्या वो ऐसे ही बता पाएंगे। चलिए शुरू करता हूं आर्टिकल, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपसे एक प्रश्न जनरेट कर रहा हूं, क्या इंडिया सुपर पावर बनेगा? मेरे लिए तो बनेगा अनडाउटेडली, और बहुत जल्दी ही। आप अपना जवाब दे देना कमेंट सेक्शन में। मैं आर्टिकल शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहला मील का पत्थर, इंडिया आउटशाइंस एज मेजर पावर। आपको पता है विश्व में तीन तरीके की पावर होती है दोस्तों, एक होती है सुपर पावर, एक होती है मेजर पावर, एक होती है मिडिल पावर, कुछ होती है मिनी पावर। अब इंडिया हमेशा से मिडिल पावर में रहा है। क्यों? क्योंकि कोई आतंकवादी आ गया, कुछ बम भटका गया, हमने कहा कोई बात नहीं, ह्यूमैनिटी की वो मत करवा रहे, ऐसी की तैसी ह्यूमैनिटी की। अगर कोई भारत में घुसेगा तो उसको ठोकेंगे घर में घुस के। ये भारत है। अब यहां देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर का वर्चस्व देख लीजिए। सिर्फ एक ही बार हमने थोड़ा ढंग से जवाब दिया है, वो भी 40-50 घंटे का। देख लीजिए दोस्तों, भारत का कद 1, 2, 3 तीसरे नंबर पर है मेजर पावर। कोई और नहीं है मेजर पावर, ये दो सुपर पावर में गिनती होती है। सुपर पावर के लिए स्कोर 80 और 73, मेजर पावर के लिए स्कोर या तो 40 होना चाहिए या 40 से ज्यादा होना चाहिए। भारत 40 पर है। जापान, रशिया, इंडोनेशिया, जितने भी लोग हैं, जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं, कहीं दिख रही है क्या कोई कंट्री? नहीं, क्योंकि मेजर पावर बनने के लिए आपको जिगर दिखाना पड़ता है। सरकारों में जान होनी चाहिए जिगर दिखाने की। ऑपरेशन सिंदूर से हम तीसरे नंबर पर। दूसरी बात, जो बोला गया था कि भारत की इकोनॉमी डेड है, आज वो दिखाई नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों। यहां देख लीजिए ना एक बार, ट्रंप के 50% टैरिफ, फिर बाद में 100% टैरिफ कुछ कुछ चीजों पर, और उसके बावजूद जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की, देखिए ये देखिए यहां पर, ये चाइना की है 4.8, ये ब्राजील, यूएस देखिए सांस ले रहा है केवल, बाकी की तो छोड़ी दी, और की क्या बात करूं। अंग्रेजों को देखिए जो हमको लूट रहे थे 1.2%, क्योंकि इनको लेकर खाने की आदत थी, पैदा नहीं करना जानते। भारत ने हमेशा पैदा किया है, और आज फिर वो इसी राह पर है। देखिए, इंडिया लीड्स द होल वर्ल्ड 8.2% जीडीपी ग्रोथ। दोस्तों, जिगर में एक उबाल है, 8.2%। कब? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टैरिफ्स, मेनी टैरिफ्स हैज बीन इंपोज्ड ऑन अस, उसके बावजूद 8.2% की ग्रोथ है। पूरे विश्व में किसी माई के लाल की हो तो आगे खड़ा हो जाए। यह भारत है, ध्यान रखना, यह बदलता भारत है। ये देखिए, ये पंखे पे जो करेगा तो वो मुंह पर ही उड़ के आएगा, ये सच्चाई है। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया था। देख लीजिए, ये ऐसे ही नहीं चमक रहा है, ये वो भगवा है जो सुपर पावर बनकर आपके सामने बहुत जल्दी खड़ा होगा, और आप गर्व से संसार में कहीं भी जाएंगे और कह पाएंगे आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं। और बंदा 2 कदम पीछे हट जाएगा। आप थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा, क्योंकि ये देखिए, भारत द इकोनॉमिक सुपर पावर इन मेकिंग। मेक इन इंडिया चलाया था, लोग हंस रहे थे, ये क्या बनाएंगे, इनको इतना तो बुद्धि नहीं है कि ये खेतों में जाया जाता है कि कहां जाया जाता है, ये सुपर पावर बनने की बात करते हैं, वो करते हैं। ऐसों की ही चमड़ी उतारी जाएगी जो इस तरीके की मानसिकता रखता है ना राष्ट्र प्रेम के प्रति। दोस्तों, ध्यान रखना, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जो जय हिंद वंदे मातरम नहीं बोल सकता, क्या तुमको लगता है वो चाहे जितना समझदार हो, इंटेलेक्चुअल हो, जितनी बुद्धि रखता हो, क्या वो भारत के बारे में सोचता है क्या? क्योंकि वो कहता है हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, इंडिया ग्रेट बोल देंगे। चल मैं बोल देता हूं अमेरिका इज ग्रेट, मैं बोल देता हूं यूनाइटेड किंगडम जिंदाबाद। क्या मैं वहां के प्रति समर्पित हूं? नहीं, भारत में बोलूंगा भारत माता की जय, मतलब कि ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरी मातृभूमि है, और ये मेरी माता तुल्य है।
जितना मैं मां के लिए समर्पित कर सकता हूं, उसके बिल्कुल बराबर मैं अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर सकता हूं। यह होती है राष्ट्र भावना, जो कि नहीं मिलती है, और इन्हीं को पहचानने की भी जरूरत है। यहां देख लीजिए 8.2% जीडीपी ग्रोथ, चाइना 4.8, यूएस 3.8। कोई है आसपास? कोई नहीं है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या कह रहे हैं? इंडिया इज द न्यू सुपर पावर। मैं आपको एक फिगर बता देता हूं, 2080, आपको सबूत भी दिखा दूंगा अभी। इंडिया विल बी द नेशन, भारत वो देश होगा जो चाइना और यूएस दोनों को सरपास कर देगा 2080। हमने यूं ही हवाबाजी में थोड़ी 2047 का डेवलप्ड इंडिया का लक्ष्य रख दिया है। आप ध्यान से देखिए तो आर्टिकल को, यह ग्रोथ केवल महज एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहां 8.2% चल रही है, रियल जीडीपी 8.2%। अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करूंगा तो क्या है? 8.7%। और ये टर्सरी और सेकेंडरी क्वार्टर्स में 9.1 और 9.2% जा रही है। स्पेकुलेशंस, ये भारत है यार, दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव मार्केट है, ये डोरमेंट मार्केट नहीं है। यहां देखिए, आपको दिखा देता हूं, ये 1 2, इसने एक दिन बोल दिया था, सर्दियों के दिन थे, सूर्य भगवान निकल नहीं रहे थे, इसने बोल दिया था भारत में तो कड़ाके की धूप निकली है। इस आदमी ने चेक नहीं किया, इन्होंने बोल दिया हां बात तो सही है, भारत में कड़ाके की धूप निकली है। अब जगह नहीं मिल रही। ये देख लीजिए दोस्तों, इंडिया जीडीपी स्काई रॉकेटेड एट 8.2%। यहां सेकंड क्वार्टर में देखिए, ट्रंप आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। घबरा गया ट्रंप ने क्या कहा? अभी देखा होगा आपने, अफगानिस्तान का जो एक बंदे ने शूट कर दिया व्हाइट हाउस के बगल में, जो गोली चली है, शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया, आप देखते रहा करिए शॉर्ट वीडियो। अगर नहीं जुड़े हैं महेशन से तो आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू टू ज्वाइन महेशन आईएएस फॉर गेटिंग जेन्युइन अपडेट्स। अब यहां पर ट्रंप ने कह दिया दुनिया से, मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन होते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होते हैं, मान लीजिए ये विश्व है, तो यहां ऐसे करके दो धड़ों में बटा हुआ, ये डेवलप्ड नेशंस हैं, जो डेवलप्ड हैं, जैसे अमेरिका, डेनमार्क, यूके, ये सब डेवलप्ड हैं। यहां नीचे क्या होता है? लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, और यहां पर साउथ एशिया। इन सारे देशों को क्या कहते हैं? ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, मतलब गरीब देश। जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, टेंशन मत लेना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रोक दूंगा। पीएम मोदी अनाउंसेस प्लान्स टू ओपन द डोमेस्टिक न्यूक्लियर सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स। आपको क्या लग रहा है ये नॉर्मल डिसीजन है? ये अमेरिका से बड़े डिसीजन है। अमेरिका ने अपनी जितनी भी दोस्तों फर्म्स हैं, जितनी भी अपने बड़े सेक्टर्स हैं, वो सभी प्राइवेटाइजेशन में खोल रखे हैं, क्योंकि प्राइवेट आदमी नौकरी ढूंढता नहीं है, नौकरी पैदा करता है। नौकरी पैदा करने से ध्यान आया, हम भी वी आर हायरिंग माय डियर। अगर इफ यू नो द बेसिक स्किल्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, प्लीज सेंड योर रिज्यूमे टू अस। आईडी वगैरह आप सबको दे रखी होगी। तो इंडिया ने क्या कहा है कि जो अपना न्यूक्लियर सेक्टर है दोस्तों, वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं कि आप आइए, पैसा लगाइए, जबरदस्त मेहनत करिए और भारत को ऊपर ले जाइए, जॉब जनरेशन कीजिए, एनर्जी जनरेशन कीजिए। जैसे आपने देखा होगा अमेरिका में एलोन मस्क नाम का एक बंदा है, प्राइवेट प्लेयर है, लेकिन नासा से तगड़ा काम कर रहा है, नासा से तगड़ा काम कर रहा है अमेरिका की से। तो प्राइवेटाइजेशन में इतनी पावर होती है, आप ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहां देखिए, पीएम प्राइवेट कॉस्ट गेट अपॉर्चुनिटीज टू न्यूक्लियर सेक्टर। आइए ना, आपके पास पैसा है तो पैसा लगाइए, प्लांट लगाइए, न्यूक्लियर पावर में काम करिए, एनर्जी जनरेट करिए, बिजली जनरेट करिए, हेल्प करिए इंडिया की ग्रो करने में। मेड हिस्टोरिक रिफॉर्म इन स्पेस सेक्टर, ओपनड अप प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमी तभी बूस्ट होती है, ध्यान रखना, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट क्या करती है? देती है। यानी कि भारत की इकोनॉमी, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर चलता है ना, जो काम करते हैं इतनी प्राइवेट कंपनियों में, 40% 30% का टैक्स है इन पर, इनके पैसे से चलता है देश। तो अगर सारे लोग सरकारी नौकरियों में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए 1% रखा जाता है सरकारी को, ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये देखिए, ये सारी स्कीमें जो चल रही हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए खोली है न्यूक्लियर में। एक और बड़ी बात, हम चाहे जितने ताकतवर बन जाएं, जो भगवान श्री राम थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, चारों दिशाओं में कोई ऐसा सम्राट नहीं था, भगवान श्री राम का इतना वर्चस्व था। और दोस्तों उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? समाहित करके रखना चाहते हैं। एक बात आपको बता देता हूं, आपने सुना नहीं होगा शायद, बहुत ध्यान से इस बात को समझना अगर आप समझ सकते हैं तो। दोस्तों आपने देखा होगा, बॉर्डर स्टेट पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उधर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, चाहे साउथ वाले नेशन हो, सब क्या करते हैं? हम अलग देश बना लेंगे, हम इधर चले जाएंगे, पंजाब अलग खालिस्तान बना लेगा, जम्मू कश्मीर कभी कहता है हमको स्वतंत्र रहना, कभी पाकिस्तान में जाना है, नॉर्थ ईस्ट वाले कहते हैं हम म्यांमार में चले जाएं या बांग्लादेश में मिल जाए। कभी कभी क्या होता है? ये क्यों होता है? कभी सोचा आपने? कहते हैं बॉर्डर स्टेट्स हैं, बॉर्डर स्टेट्स की वजह से ऐसा ऐसा इंसर्जेंसी होती है। बॉर्डर स्टेट तो राजस्थान भी है हमारा, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, ये सब क्या है? ये सब बॉर्डर इलाका है, यहां पर सब लोग रहते हैं। राजस्थान ने कभी नहीं कहा कि हम अलग चले जाएंगे या अलग देश बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों खून में गद्दारी नहीं है, यह खून उस मिट्टी का बना हुआ है, इसमें गद्दारी ही नहीं है। सबसे पहले जब सबसे ज्यादा राजा कहां थे? राजस्थान में, सबसे ज्यादा संपत्ति थी उन पर, लेकिन जब भारत को एक बनाने की बात आई तो सबसे पहले राजस्थान की रियासतों ने 5 दिन के अंदर साइन कर दिया कि हम कर देते हैं, बाकी पूरे भारत से करवा लीजिए, भारत एक होना चाहिए।
हम उस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। पूरे देश में दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें लॉयल्टी नहीं है ना, वही बात करता है कि भारत से अलग जाएंगे, इधर चले जाएंगे। साउथ वाले कभी कभी कहते हैं कि हम हिंदी नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो आप? ये चीजें आपको देश के प्रति पता रहनी चाहिए, तब पता चलती है। भगवान श्री राम पूरे देश को जोड़ते, रामेश्वरम से लेकर दोस्तों वहां तक, कश्मीर तक। अब आप ये समझते हैं दोस्तों कि भगवान श्री राम की मूर्ति कहां, यह गोवा में अनावरण हुआ है 77 फीट अब तक की सबसे बड़ी मूर्ति का। तो हम अपनी संस्कृति को भी बचाकर रखेंगे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। यह विकसित भारत को फुलफिल करेगा दोस्तों। ये जो भी हम कर रहे हैं कि हम पावरफुल तो बनेंगे ही, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। हम वही पूजा पाठ वाले बंदे रहेंगे और वही पावर हमारे पास रहेगी। देश ऐसे ही विश्वगुरु नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ पावरफुल हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं है जैसे अमेरिका, तो हर आदमी गाली देगा। अगर आप पावरफुल हैं और सांस्कृतिक आप में समावेश है, आप अपनी कल्चर को नहीं भूले हैं, वो होता है विश्वगुरु। उससे लोग सीखते हैं, ध्यान रखिएगा। पुतिन की मीटिंग कंफर्म हो गई है, 4 से 5 दिसंबर को पुतिन आ रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो भारत का दोस्त है। मैं भारत की सरकार से भी आग्रह करूंगा, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं, प्लीज अच्छी डील करना, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि सुखोई 57 हम नहीं लेंगे। उसके लिए शायद पुतिन आ रहे हों, क्योंकि सुखोई 57 कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर है F-35 के कंपैरिजन में, जो अमेरिका का है। भले ही टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाएगी, लेकिन हमको एडवांस 5th जनरेशन चाहिए, क्योंकि हमारा एक दुश्मन नहीं है। अगर हमारा एक दुश्मन होता तो हम बिना उसके भी काम चला लेते। हमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फाइटर जेट्स चाहिए और बड़ी स्क्वाड्रन चाहिए दोस्तों। इसलिए हम 400 S-400 की तो हम एक्स्ट्रा मिसाइल्स मंगाएंगे, ये तो कंफर्म है। डील भी होंगी बहुत सारी, कंप्यूटर की डील अभी हुई है, आपने देखा होगा J-100 वाली, SG-100 वाली, और भी होंगी। भारत अच्छी डील करे और पुतिन के साथ जो है दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि अभी एक खबर आई है दोस्तों, आपने देखा होगा, पुतिन और नेतन्याहू में थोड़ी सी अनबन हो गई है। पुतिन और नेतन्याहू में थोड़ी अनबन हो गई, किसके? ईरान के ऊपर, कि जो पुतिन है वो ईरान को न्यूक्लियर में हेल्प कर रहा है और वो नेतन्याहू के लिए खतरा है, इजराइल के लिए। अब भारत के दोनों दोस्त हैं, तो भारत यहां इनको मीडिएशन कराएगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। देखिए, एट मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 more S-400 स्क्वाड्रन्स। 5 स्क्वाड्रन और चाहिए S-400 के, क्योंकि दोस्तों जरूरत है। हमको पता है, हम तैयारी में लगे हुए हैं, हमको आगे क्या करना है, इसलिए उसके लिए जरूरत है, ये ध्यान रखना। मोर S-400 कमिंग टू इंडिया, ट्रबल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो क्या ही औकात है यार, पाकिस्तान क्या ही करेगा। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्त। कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगा। मैं ये आर्टिकल ले आऊंगा नेतन्याहू और पुतिन वाला, कि कैसे दोनों आमने सामने आ गए हैं, लेकिन भारत इन दोनों को लड़ने नहीं देगा। यह भारत का कमिटमेंट है, क्योंकि दोनों हमारे मित्र हैं। किसी तीसरे टुच्चे देश के चक्कर में दोनों दोस्तों को लड़ने नहीं देना। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, फिर आता हूं एक और नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक भारत को सशक्त करने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।